ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपना AC सर्किट का एक और लेक्चर कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो जिसमें हम RC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी AC सर्किट। AC सर्किट में आज हम पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ। तो देखते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर किस तरह का होता है। तो यहाँ पे हम एक प्रतिरोध लिए, ये प्रतिरोध हमारा है R, इस पे हमने इंस्टेंटेनियस साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई की V=Vm sin ओमेगा t। इस वोल्टेज की वजह से इसमें धारा I प्रवाहित हुई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे लिए V बराबर Vm sin ओमेगा t है। जब हम इस परिपथ के लिए करंट I लिखेंगे तो I बराबर होता है Vm/R। V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, I = Vm sin ओमेगा t बाटे में I बराबर Vm/R को हम लिख सकते हैं Im sin ओमेगा t। ठीक, तो यहाँ पे जो Im है, ये Im हमारा Vm/R होगा। क्या होगा? Im हमारे लिए Vm/R है, तो ये हमारे लिए इंस्टेंटेनियस करंट बन गया। क्या ये है? ताक्षणिक धारा, और ये है हमारे लिए मैक्सिमम धारा, अधिकतम धारा। I बराबर स्मॉल I हमारी ताक्षणिक धारा है और Im हमारी अधिकतम धारा। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, देखने को हमको क्या मिला कि V बराबर Vm sin ओमेगा t और I बराबर Im sin ओमेगा t। हम पहले ही हमें पता है कि जो ओमेगा t होता है ये हमारा किस पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, और इसी को हम लेके चलते हैं रेफरेंस। तो जब हम इन दोनों की वेव फॉर्म बनाएंगे, कैसे बनेगी हमारी वेव फॉर्म, ये हमारे लिए हो गया ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए वेव फॉर्म ये है π/2 और ये है पाई।
फिर जब करंट के लिए देखेंगे तो करंट की वेव फॉर्म भी सेम चल रही है, यानी इस तरह से ये हमारे लिए है। और पावर की ये तो ये है हमारे लिए पावर P, ये है वोल्टेज V और ये है करंट I। तो ये हमारी वेव फॉर्म बनती है, पावर P, वोल्टेज E और करंट I। अब अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहें, क्या बनाने, फेजर डायग्राम, तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है ओमेगा टी। ओमेगा टी में V बराबर क्या है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, यानी जो V है वो यहाँ होगा और I बराबर Im साइन ओमेगा टी, मतलब I भी हमारा यहाँ इसी लाइन में होगा। तो यहाँ पे देखने पे समझ में आ रहा है कि V और I के बीच का कोण कितना बनता है, 0 डिग्री। कोण कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की जब हम बात करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कॉस 0 और कॉस 0 का मान 1। तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। क्या होगा, यूनिटी। कब, जब परिपथ में केवल रेजिस्टेंस बस होगा या परिपथ हमारा कैसा होगा, शुद्ध प्रतिरोध वाला होगा, तो पावर फैक्टर कैसा आएगा, यूनिटी आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पावर आएगी वो पावर हमको क्या मिलेगी, पावर बराबर क्या होता है, VRMS गुणे IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक, कॉस फाई ये क्या है, पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 1 मिल चुकी है। तो जो पावर P होगी वो VRMS इंटू IRMS ये मिलेगी। या इसी को हम लिख सकते हैं पावर P बराबर V मैक्सिमम अपॉन √2 प्लस V मैक्सिमम अपॉन √2 I मैक्सिमम अपॉन √2। तो ये हमारे लिए पावर मिली किसमें, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में पावर P बराबर Vm अपॉन √2 Im अपॉन √2 ये मिली। या इसी को हम लिख सकते हैं IRMS स्क्वायर इंटू R, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VRMS का स्क्वायर
बटे में आर। तो हमारे लिए ये भी सही है, हमारे लिए ये भी सही है और हमारे लिए ये भी सही है। यदि आपको वोल्टेज और करंट दोनों के मान दिए हैं तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे। यदि आपको करंट और प्रतिरोध दिया है तो इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे, और यदि वोल्टेज और प्रतिरोध दिया है तो इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे। तो ये होता है हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का एक एनालिसिस। क्या कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जब भी हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो हमें दिमाग में बैठा के चलना है कि हमारी वोल्टेज और धारा इन फेस होगी, सेम में होगी। ठीक, पावर फैक्टर जो मिलेगा यूनिटी मिलेगा, और पावर जो मिलेगी वो हमारी Vm/√2 इंटू Im/√2 मिलेगी, या I/RMS² इंटू R मिलेगी, या V/RMS² बटे R मिलेगी। तो ये हुआ हमारा एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट का एक एनालिसिस। ठीक, अब आगे चलते हैं हम प्योर इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ। तो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में हमने एक परिपथ लिया जिसमें हमने एक प्रेरकत्व L लगाया। क्या लगाया? प्रेरकत्व L लगाया, और इसके टर्मिनल पे हमने एक साइनोसोडल वोल्टेज सप्लाई V = Vm sin ωt अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित हुई I। अब इस प्रेरकत्व का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होता है? V = L di/dt। di/dt क्या है? di/dt को क्या कहेंगे? धारा में परिवर्तन। क्या कहेंगे? धारा में परिवर्तन। और हमारा ये L क्या है? ये L डिनोट करता है प्रेरकत्व को। L डिनोट करेगा हमारा किसको? प्रेरकत्व। फिर इसको यहाँ नीचे ले आए तो ये बन गया हमारा V/L = di/dt। इसको नीचे ले जाएंगे तो V/L = di/dt। अब dt को यहाँ ले आएंगे और di, फिर दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे? समाकलन। जब हम समाकलन करेंगे तो V/L dt = di। यहाँ से हम v का मान ये रखेंगे, Vm sin ωt बटे L = I। यहाँ से Vm/L कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, और इस sin ωt का समाकलन करेंगे तो sin ωt का समाकलन क्या हो? माइनस cos ωt बटे ओमेगा। तो इसका जो समाकलन था वो हमको ये मिलेगा, माइनस cos ωt बटे ओमेगा बराबर I। यहाँ से हम ओमेगा बाहर ले आए तो ये हमारे लिए बन गया Vm/ωL। अब ये अंदर बचा हमारा माइनस cos ωt बराबर I। इस माइनस cos ωt को हम लिख सकते हैं sin ωt माइनस 90 डिग्री। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। ये बन गया हमारा फाइनली क्या? इसको बनाया हमने Im/ωL, Im बराबर Vm/ωL। ωL बराबर हमने क्या लिखा? ओमेगा L को लिख दिया XL। ये जो XL है ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जिसकी इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक, तो हमारे लिए फाइनली Im बराबर क्या बना? Vm/XL। ठीक, अब इस Vm/XL की जगह पे क्या लिख देंगे? Im लिख दिया। तो Im sin ωt माइनस π/2। तो फाइनली जो I बनी वो हमारी क्या बनी? Im
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये हमारे लिए इंस्टेंटेनियस धारा हो गई और ये हमारे लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया। ये क्या है? ताक्षणिक। ताक्षणिक धारा और ये हमारे लिए हो गई अधिकतम धारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वोल्टेज हमारा कहाँ है? V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। यदि हम इसका फेजर बनाना चाहें तो देखिए कैसे ड्रा करेंगे। ये है ओमेगा टी रेफरेंस पे, कहाँ पे? रेफरेंस। तो ये क्या है? V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी का वेव फॉर्म कैसे बनता है? ये देखिए, ये हमारे लिए है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। अब धारा के लिए जब बनाएंगे तो धारा क्या है? I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 कहने का मतलब है कि कल हमने आप चर्चा की थी कि ये हमारे लिए घड़ी है। घड़ी में 12 बजे हैं। 12 बजे को हम लिखते हैं 0 डिग्री। अब काम को शुरू करना था 12 बजे से, लेकिन 12 बजे से ना शुरू करके हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? थीटा डिग्री आगे से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो होगा, ये क्या होगा? शुरू यहाँ से करना था पर किए यहाँ से, तो इसको क्या लिखेंगे? 0 माइनस थीटा। 0 डिग्री यानी ओमेगा टी माइनस थीटा। तो कहने की बात यह है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? यहाँ से, लेकिन होना कहाँ से है? पाई बाई 2। यहाँ पे मिलेगा हमारा पाई बाई 2। तो जो धारा चलेगी वो धारा हमारी कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से शुरू होगी। ये पाई बाई 2 क्या रहेगी? डिले रहेगी, कुछ इस तरह से ये। तो यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये डिफरेंस ये क्या है? ये पाई बाई 2। तो ये हमारे लिए क्या बना? ये हमारे लिए बनेगी आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। अब पावर ड्रा करते हैं तो पावर ये इस तरह से हमारी पावर बनेगी। ये यहाँ तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज के सापेक्ष धारा 90 डिग्री लैग कर रही है। यानी ये हमारा अगर ओमेगा टी है रेफरेंस पे, तो धारा जो होगी यहाँ होगा वोल्टेज, तो धारा हमारी जो होगी आई वो कहाँ है? 90 डिग्री लैग। तो कहने की बात यह है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग यानी पीछे होती है। पीछे होती है कहाँ पे? एंटी क्लॉक
वॉइस, यानी इसमें। अब यदि हम इंडक्टिव परिपथ के लिए पावर लिखना चाहें तो पावर P बराबर वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस फाई। कॉस फाई, यहाँ पे आपको फाई कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो इसकी जगह पे हम 90 लिखेंगे, तो वी आर एम एस गुणे आई आर एम एस गुणे कॉस 90 डिग्री। तो ये हमारे लिए बना कितना, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। तो ये हमारे लिए बन गया पूरा 0। तो ये जो हमारे लिए मिलेगी यहाँ पे, जो हमारे लिए बनेगी P एक्टिव, क्या बनेगी, 0। अब इसी तरह से हम रिएक्टिव पावर देखें। कल हमने देखा था ट्रायंगल डायग्राम, यहाँ पे ये हमारे लिए एक्टिव पावर थी, ये हमारे लिए रिएक्टिव पावर थी। रिएक्टिव पावर यानी जो लॉस हो जाती है, और ये हमारे लिए एपरेंट पावर थी। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर क्या मिली थी हमें कल, रिएक्टिव पावर P रिएक्टिव बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन थीटा। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन थीटा यानी साइन 90। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन 90 का मान 1। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, P रिएक्टिव। इसके बाद आते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर P बराबर क्या है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्टिव पावर हमारी क्या है, 0 है, और रिएक्टिव पावर वी आर एम एस और एपरेंट पावर वी आर एम एस। यानी ये कह सकते हैं कि प्रेरकीय परिपथ में कुल एक्टिव पावर शून्य होती है, शून्य होती है, लेकिन रिएक्टिव पावर बराबर एपरेंट पावर। ठीक, रिएक्टिव पावर बराबर एपरेंट पावर। और आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें रिएक्टिव पावर एपरेंट पावर के बराबर होती है, तो आप क्या कहेंगे, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। ठीक,
अब इसी में आगे देखते हैं प्रेरकत्व होता क्या है। इंडक्टर। तो प्रेरकत्व होता क्या है? प्रेरकत्व जो प्रेरकत्व जो किसी ऐसी परिपथ का वह गुण जो अपने में होने वाले विद्युत धारा परिवर्तन का विरोध करता है, प्रेरकत्व कहलाएगा। तो क्या कहा हमने कि किसी ऐसी परिपथ का वह गुण, मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ऐसी परिपथ की वह उसकी प्रॉपर्टी है जो अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा परिवर्तन का विरोध करे, अपोज करे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरकत्व कहेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो इकाई होती है, इकाई क्या लेके चलेंगे हम? हेनरी लेके चलेंगे। क्या? हेनरी, जो एच से प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेरकत्व। अब इसको गणितीय रूप में लिखें, तो अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। तो E बराबर L DI, ये हो गई हमारी धारा, और D क्या डिनोट कर रहा है? परिवर्तन। DI/dt, ये क्या डिनोट करेगा? ये क्या दिखाएगा? हमारा धारा परिवर्तन। ठीक, और L क्या है? तो इसको हम अगर ये लिखना चाहें, L बराबर E/DI/dt, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये है हमारा क्या? हेनरी। ठीक, इसी को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, L बराबर NI N phi/I। ये भी हमारे लिए एक फार्मूला है L निकालने का, जहाँ पे N क्या है आपका? N नंबर ऑफ टर्न्स कुंडली में टर्न संख्या। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। और आई क्या है? धारा। तो यहाँ पे आपको तीन फार्मूले दिखे, E बराबर L DI/dt, DI/dt क्या दिखाएगा? धारा परिवर्तन। फिर इसी को यदि हम नीचे ले आए तो L बराबर E/DI/dt बन जाएगा।
और एक फार्मूला होता है L बराबर N फाई बटे आई, जहाँ N क्या है कुंडली में टर्न संख्या, फाई चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, फ्लक्स को किस में लेके चलते हैं वेबर में, और आई क्या है हमारी धारा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं L निकाल सकते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है इंडक्टेंस या प्रेरकत्व, या इसी को हम कहें इंडक्टेंस। फिर तो ये हुआ हमारा एक सिंपल सा इंडक्टर की परिभाषा। अब आगे चलते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ा था, उसी तरह से हम इंडक्टर को भी सीरीज या पैरेलल में जोड़ेंगे। तो प्रेरकत्व का श्रेणी संयोजन, तो कैसे करेंगे संयोजन। सपोज दैट श्रेणी संयोजन, 3 प्रेरकत्व आपके पास हैं, इनको हमने श्रेणी में जोड़ दिया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया, और इनको हमने ले जाके बैटरी V से जोड़ा, ठीक, बैटरी V से जोड़ा, यानी Vm sin ओमेगा t। तो यहाँ से हमारी धारा बहेगी I, तो ये धारा हमारी यहाँ चलेगी। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो क्या है, सिंपली हम यहाँ सीधे यदि हम इसका L इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्ट L1 प्लस L2 प्लस L3। फिर दूसरा है प्रेरकत्व का समांतर क्रम में संयोजन। तो समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए क्या करेंगे, प्रेरकत्व L1, प्रेरकत्व L2 और प्रेरकत्व L3, इन दोनों को आप समांतर में जोड़ दीजिए। यहाँ से ये आप सप्लाई से जोड़ देंगे, तो इस कंडीशन में जो यहाँ से धारा I आएगी वो I1, I2, I3। तो जो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट प्रेरकत्व मिलेगा वो क्या मिलेगा, L इक्विवेलेंट बराबर, या इसको हम लिखेंगे 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो जैसे हमने प्रतिरोध को श्रेणी और समांतर में जोड़ा था, उसी तरह से हम प्रेरकत्व को भी श्रेणी और समांतर में जोड़ देंगे। फिर आगे एक बात आती है हमारी XL। XL क्या है हमारे लिए, प्रेरकीय प्रतिघात। क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात। तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, ओमेगा L, क्या कहेंगे, ओमेगा L। इसकी इकाई क्या होगी, इकाई ओम। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस फार्मूले से संबंधित आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि XL बराबर ओमेगा L। ओमेगा क्या है,
कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो आज हम थोड़ा अपना लेक्चर थोड़ी जल्दी बंद करेंगे, या आप अपना लेक्चर को, आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि मोबाइल में डाटा ना होने के कारण इसे बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं खींचा जा सकता, इसलिए थोड़ी जल्दी बंद करते हैं, इस लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं। तब तक आप लोग इसे पढ़ेंगे, पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप में कमेंट्स के माध्यम से आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपके डाउट्स को पूरी तरह से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और क्लियर किया जाएगा। माधव ग्रुप ऑफ ITI की ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।